राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी रामचरण जी महाराज की वाणी है। अत साखे निरपक का अंग लिखे। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। मत की पक हरि दूर है, निरपक ना राम नजीक। राम चरण निरपक भया, जिन्हीं पाई ठीक। महाराज में मत की पक हरि दूर। कोई मत में पढ़ते हैं, पंथ में पढ़ते हैं, संप्रदाय में पढ़ते हैं तो हरि प्राप्त नहीं होते, क्योंकि मत में, पंथ में, संप्रदाय में हरि है नहीं। हरि तो किसी मत में, एक मत में बनने वाले नहीं, किसी एक पंथ में बनने वाले नहीं, किसी एक संप्रदाय में बनने वाले नहीं। तो माने मत की पक हरि दूर है। किसी भी आप मत के पक्ष में पढ़ोगे तो हरि नहीं मिलेंगे। हाँ, निरपक राम नजीक। आप निरपक्ष रहोगे, कोई भी पूर्वाग्रह से रहित रहोगे, किसी भी पक्ष में नहीं पढ़ोगे, किसी भी मत में, पंथ में, संप्रदाय में नहीं पढ़ोगे, तब राम जी प्राप्त होंगे। भाई हमारे आगले बडेरे करते आ रहे हैं, वही हम करेंगे, तो राम जी मिलने वाले हैं। सदगुरु का ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाएगा उन्हें राम जी मिलेंगे। और राम जी किसी वचनों में नहीं है, किसी मत में नहीं है, पंथ में नहीं है, संप्रदाय में नहीं है। तो मत की पक हरि दूर है, निरपक राम नजीक। राम चरण निरपक भया, जिन्हीं पाई ठीक। महाराज हमारे जो इस प्रकार से निरपक्ष हो गए, उनको ही ठीक ढंग से राम जी प्राप्त हो पाए। पक्ष में रहने वालों को राम जी मिलते नहीं। मतवादी मत में पड़े और तत्ववादी जो है मत को सबको छोड़कर तत्व का चिंतन करता है, आनंद का चिंतन करता है। और जो पहुंच जाते हैं, पहुँचे पहुँचे एक मत, अन पहुँचा मता अनेक। जब तक नहीं पहुँचते हैं तब तक अनेक मतों में, पंथ में, संप्रदाय में रहते हैं। और जो पहुँच जाते हैं उनका कोई मता रहता ही नहीं है, उनके सारे मत एक हो जाते हैं। बस एक तत्व को पूछते हैं, तत्व की आराधना करते हैं, तत्व का सुमरण करते हैं। तो महाराज हमारे पखा पखी उलझाड़ है, खेचा ताणी होए। राम चरण निरपक बिना, सुखी न देखा कोई। जब तक कोई भी आप पक्ष में पढ़ोगे, स्वार्थ पूर्ति का, शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, तीन लोकों में फलों की प्राप्ति का कोई भी पक्ष रहेगा, तो महाराज हमारे उसके अंदर उलझाड़ी होने वाली है, सुलझने वाले नहीं है। पखा पखी उलझाड़ है, खेचा ताणी हो, सब में खेचा ताणी। और सब अपने अपने सुखों के लिए खींचते हैं, अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए खींचते हैं, अपना अपना मत पंथ संप्रदाय में शिष्य शाखा बढ़ाने के लिए खींचते हैं। लेकिन महाराज हमारे रामचंद्र निरपक बिना, सुखी न देखा कोई। जब तक एक परमात्मा का, राम जी का निरपक्ष नाम नहीं मिल जाएगा, जो किसी पाप में नहीं है, पुण्य में नहीं है, जो किसी भरम में नहीं है, कर्म में नहीं है, जिसमें माया की कोई पर्चे नहीं है, जिसमें सृष्टिकर्ता परमात्मा के होणकाल के पर्चे नहीं है, ऐसा ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं हो, जिसमें कोई रिद्धाई नहीं है, सिद्धाई नहीं है, करतूत नहीं है, करामात नहीं है, बहिरंग पर्चे नहीं है, ऐसा निरपक्ष नाम जब तक प्राप्त नहीं हो, नाम से निज नाम प्राप्त नहीं हो, तब तक महाराज फरमाने सुखी न देखा कोई। पक्ष में पढ़कर कोई भी सुखी नहीं है। ऐसे निरपक्ष नाम के बिना, निरपक्ष नाम के बिना मोक्ष होता नहीं। इसीलिए महाराज में पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, बरम करम दुनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। इसीलिए महाराज हमारे अपना अपना इष्ट की, पक पकड़े सब कोई। राम शब्द निरपक है, तीन लोक दुनि होय। देखो राम शब्द एकदम निरपक्ष शब्द है, इसकी धुनी तीन लोकों में होती है। राम शब्द की, इसको 33 कोटि देवता इससे शक्ति प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी इससे शक्ति प्राप्त करते हैं।
और 3 लोक और 14 भुवनों में रहने वाले जितने भी जीव है उन सब के राम जी का ही आश्रय, सत के आश्रय, सत के आश्रय से ही ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है, पूरा धरती टिकी हुई है, पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो महाराज हमारे ऐसे राम जी जो निरपक्ष है, साक्षी है, दृष्टा है, उनके बिना अपना अपना इष्ट की पक पकड़े सब कोई, सब अपने अपने इष्ट की पक पकड़ते। राम जी का इष्ट कोई नहीं रखते। जब तक राम जी का इष्ट नहीं रखोगे तब तक मोक्ष नहीं मिलने वाला। अपना अपना इष्ट की पक पकड़े सब कोई, राम शब्द निरपक है 3 लोक धुन होई। ऐसी 3 लोकों के अंदर रचा हुआ है, 3 लोक में पूरा उसी राम जी का ही पसारा है। राम जी के सिवाय दूसरा और कोई नहीं है, राम जी की सत्ता के सिवाय दूसरी और किसी की सत्ता नहीं है। राम शब्द निरपक है पक सु बजिए ताए, राम चरण पक आन की अंत झूठ हुई जाए। ये राम शब्द निरपक्ष है, ये पाप में नहीं है, पुण्य में नहीं है, ये शुभ में नहीं है, अशुभ में नहीं है, ये भरम में नहीं है, कर्म में नहीं है, करनी और क्रियाओं में नहीं है। ऐसा निरपक्ष शब्द है। और पक्षु भजिए ताई, इसे बड़े हैत से भजो, प्रेम से भजो, इसका पक्ष लेके भजो, और सारे पक्ष छोड़ दो। और सारे पक्ष आपके स्वार्थ पूर्ति के, शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति कराने वाले पक्ष है। तो ऐसे सारे पक्षों को छोड़कर निरपक्ष राम जी का पक्ष लो। महाराज आपको पक्ष ही लेना है तो किसका लेना है? निरपक्ष राम जी का, जो किसी पक्ष में नहीं। ऐसे राम जी का पक्ष लेकर, राम शब्द निरपक्ष है और पक्ष सु बजिए ताई, इसे आप पक्ष से बजो, यानी इसी से हेत करो, इसके हेत के सिवाय दूसरा और कोई हेत नहीं। रामचरण पक्ष आन की अंत झूठी हुई जाए। आप राम जी के पक्ष नहीं लेके आन का पक्ष लोगे, जिससे आपको 3 लोकों में फल मिलते हैं, शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख मिलते हैं, तो वो अंतकाल में आपके संगी नहीं आएंगे। अंतकाल में सहायक नहीं हो सकते वो कोई। अंतकाल में तो केवल एक राम जी सहायक हो सकते हैं, बाकी और 3 लोकों में फल प्राप्ति कराने वाले कोई सहायता नहीं कर सकते। वो आपको जेल में रहते हुए सुख सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे, लेकिन इस जेल से छुटा नहीं सकते। जेल से छुटाने के लिए, जम के जेल से छुटाने के लिए तो एक राम नाम निरपक्ष शब्द का ही आसरा लेना पड़ेगा, सतनाम कुदरत कला नियंचर का ही आसरा लेना पड़ेगा। इसके बिना अंतकाल में कोई सहायक नहीं है, अंतकाल में कोई संगी नहीं है, अंतकाल में कोई सहयोगी नहीं है। जगत गहे मत आन को, भगत भजे के राम, राम चरण फल पाइए मन की मंजिल मुकाम। संसार वाले क्या करते हैं? आन का पक्ष लेते हैं। आन क्या? जिससे शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का सुख मिलता, वो सब आन है। तो जगत गहे मत आन, जगत वाले जिन्हें सुख चाहिए वो उनकी मता आन का ही रहता है। वो इन्हीं की भक्ति करते हैं और इन्हीं के साथ लगे रहते हैं। कोई न कोई दुख उनको आता रहता और उन दुख के निवृत्ति के लिए इनके साथ जाना आना लगा ही रहता, इनको छोड़े ही नहीं पाते। आगे से आगे कोई ना कोई दुख है, शरीर है, आता रहता जाता रहता, संसार है, कोई ना कोई दुख तो चलता रहता, और कोई न कोई दुख की निवृत्ति के लिए इनके पास सतत रूप से जाना आना बना रहता संसार वालों का। तो महाराज में संसार वाले की यही भक्ति हो जाती, फिर वो राम जी की भक्ति तो कर ही नहीं पाते, दुखों की निवृत्ति की भक्ति होती रहती। जगत गहे मत आन को, इसलिए जगत वाले आन का ही मता गए पकड़ते हैं। भाई हमारे तो इनके शरीर के, संसार के सुख मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, आगे की कोई सोच नहीं। ये जीवात्मा कितने दुख भोग के आई है और आगे जाकर कितने भोगेगी, उसकी कोई परवाह नहीं। बस अभी शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख मिल जाए, उसमें हमारा गुजारा हो जाएगा। जगत गहे मत आन को, लेकिन भगत भजे कि राम, जो राम जी का भगत है, जिसे मोक्ष प्राप्त करना है, जो मुमुक्ष है, जिसे मोक्ष की इच्छा है, वो तो केवल एक राम जी का भजन करता है और किसी का पक्ष में नहीं करता। शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं की सुख प्राप्त कराने वालों का पक्ष में नहीं पड़ता। रामचरण फल पाइए मन की मंजिल मुकाम,
जो जगत वाले हैं उन्हें तो त्रिलोकी में फल मिल जाते हैं, और जो राम जी को बसते हैं उनकी मुकाम मिल जाता है, उनको मंजिल मिल जाती है। जैसी वो मंजिल चाहते हैं परम पद की, आनंद पद की, सदैव सदैव के लिए आनंद की, ऐसी मंजिल उन्हें प्राप्त हो जाती है। देव सेव सब होत है, जप्या राम का न जाप, राम चरण एक राम बिन आन सेव संताप। महाराज हमारे कि राम जी के नाम में सभी देवताओं की सेवा पूजा अर्चना हो जाती, क्योंकि राम जी का नाम रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है। तो इस ब्रह्म और माया के सिवाय इस त्रिलोकी के अंदर दूसरा कोई है ही नहीं। यदि आपने इस बीज मंत्र की सेवा पूजा अर्चना कर ली, यदि आपने वृक्ष की जड़ के अंदर, मूल के अंदर जल का सिंचन कर दिया, तो वो जल पत्तों तक, फूल तक, डाली तक, फल तक, सभी जगह पहुंच जाता। तो फिर अलग अलग से किसी जल पिलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो देव सेव सब होते हैं, सभी देवताओं की सेवा हो जाती, 33 कोटि देवता की सेवा हो जाती, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की सेवा हो जाती। राम नाम के सुमरण करने से कोई देवता अछूता नहीं रहता, कोई देवता बाकी नहीं रहता है, अलग अलग करने के लिए। देव सेव सब होत है, जप्या राम का जाप, राम चरण एक राम बिन आन सेव संताप। और ऐसे मूल के अंदर आप जल नहीं डालोगे, मूल की सेवा नहीं करोगे, और आप पत्ते को, फल को, फूल को जल पिलाते रहोगे, तो उसमें कभी सुख मिलने वाला नहीं, उसमें कभी आनंद प्राप्त होने वाला नहीं, उससे कोई पोषण मिलने वाला नहीं, स्थावर पोषण नहीं मिलने वाला। क्षणिक सुख मिल जाएगा, लेकिन आप चाहते हो कि हमेशा हमेशा का आनंद प्राप्त हो जाए, तो वो नहीं मिलने वाला। उसमें दुख बना रहेगा, किसका? जन्मने और मरने का, वो संताप नहीं मिटेगा। इस प्रकार से महाराज ने निरपक्ष राम जी के नाम का सुमरण करने का उपदेश अपने को किया। तो अपने को ऐसे राम जी के निरपक्ष नाम का ही सुमरण में करना चाहिए, और आन का उपासना नहीं करनी चाहिए। अत साखी पथ को अंग लिखित, रमती ति राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। समझा एक पथ पहुँचे निज घर माए, राम चरण अण समझ का गेला गिण्या न जाए। जो समझ जाते हैं, जिन्हें तत्व ज्ञान हो जाता है, वो तो एक ही पथ को पकड़ता है, एक ही मार्ग को पकड़ता है, और कोई मार्ग है नहीं मोक्ष में जाने वाला इस राम नाम के सिवाय, निज नाम के सिवाय। जो इस प्रकार से समझ जाता है, वो निज घर में पहुंच जाता है। एक मार्ग को चुनकर, एक पथ को चुनकर, सीधा रास्ता, स्ट्रेट हाईवे, इसको चुनकर सीधा पहुंच जाता है। और रामचरण अनसमझ का गेला गिण्या न जाए। अनसमझों के तो बहुत सारे गेले, 84 लाख जीवा जुड़ के 84 लाख गेले, उसके अंदर आप कितने गेलों में जाते रहो, वो सब 84 प्राप्त कराएंगे, और मोक्ष का मार्ग उसमें एक भी नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो केवल एक राम नाम है, निज नाम है, निज नाम के सिवाय और कुछ है नहीं। राम चरण संता तना, राम नाम पथ एक, अबे भरम की भूल में मत का बंद अनेक। संतों के पास तो केवल एक राम नाम का पथ है, एक राम नाम का पंथ है। राम नाम के पथ और पंथ के सिवाय और कुछ भी वो नहीं बसते। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुख राम के भजे न दूजो आन। दूसरा कोई बताता ही नहीं। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरियाई। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो राम चरण संता तना, राम नाम पंथ एक, अबे भरम की भूल से मत का बंध अनेक। अब सबके अंदर भरम पड़ा हुआ है, और भरम में सब भूल रहे हैं। सबको सुख चाहिए, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की, ये भरम है। तो इस भरम की भूल में अनेक मत का बंधन में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं हम ये सुख दिलाते हैं, वो कहते हैं हम ये सुख दिलाते हैं। जो सुख दिलाते हैं उधर उधर चले जाते हैं, और वो अनेक मत में बंध जाते हैं, और उन्हीं की जेवड़ी में बंधे रहते, उन्हीं की सेवा पूजा अर्चना करते रहते, और राम नाम का सुमरण कर नहीं पाते।
पंथी चाले राम पथ मत सुबंधे नाय, प्रवृत्ति पसारा छांड के मिले सतपद माय। जो इस प्रकार से समझ गया कि मोक्ष प्राप्ति का तो एक ही रास्ता है, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव न चो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। वो तो इस राम जी के पथ को पकड़ लेते, इस पंथ को छोड़ते नहीं। पंथी चाले राम पंथ मत सुबंधे नाय, और किसी मत में नहीं बनते, और भले किसी भी मत में कितना भी उसे प्रलोभन दिया जाए, कोई भी प्रलोभन में वो अटकते नहीं। प्रवृत्ति पसारा छांड के मिले सतपद माय, वो संसार के 3 लोकों के प्रवृत्ति पसारे को छोड़ देते। 3 लोक से भया उदासी, वे जन अमरलोक का वासी, वही अमरलोक का वासी हो जाता जो प्रवृत्ति पसारे को छोड़ता, 3 लोकों के सुखों को छोड़ता, उदासीन हो जाता है कि भाई नहीं चाहिए हमको, तो मिले सतपद माय, वही सतपद में मिल सकता। और जो 3 लोकों के सुखों को लेने में लग जाता है, तो फिर तो उसी के उपाय में सारा समय निकल जाता है और मुक्ति का अवसर प्राप्त ही नहीं होता, मुक्ति का समय उसे मिल ही नहीं पाता। पंथ पयाणा कीजिए आलस करिए नाय, राम चरण आलस किया सांझ पड़े बन माय। मतलब ये पंथ आपको बता दिया, मार्ग आपको बता दिया, लेकिन मार्ग पे चलना तो आपको है। चले आपने पाँव दिन जो पंथ बतावे, ये पंथ बताने वाले सदगुरु को दिन है कि उन्होंने ऐसा मार्ग अपने को बता दिया, मोक्ष का सीधा मार्ग। लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा इस मार्ग पे, बताने वाले तो सदगुरु है। सूंझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का वेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। आपको बताने का कार्य था, उन्होंने बता दिया। नाम बख्शिश करना था, कर दिया। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास। लेकिन रामचंद्र निज दिन रटे, वो तो काम आपका, वो तो सदगुरु कैसे रटे। रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो महाराज पंथ पयाणा कीजिए, इस पंथ पर चलो, यानी इस मार्ग का अनुसरण करो, इस पे आगे बढ़ो, इस पे देर नहीं करो, ढील नहीं करो, आलस नहीं करो। आलस करिए ना। अब जीव क्या करते हैं, इसमें आलस कर जाते हैं, प्रमाद कर जाते हैं, और आलस करने से, प्रमाद करने से इस पंथ पर वो रास्ते में ही बैठ जाते हैं, पंथ में हार कर बैठ जाते हैं। जो इस प्रकार से पंथ में हार कर बैठ जाए तो माना कहे सांझ पड़े बनवाए, रामचरण आलस किया सांझ पड़े बनवाए। इस बन के अंदर ही सांझ हो जाती है। ये 84 का बन है, इसके अंदर सांझ पड़ जाती है। तो फिर बन के अंदर सांझ पड़ जाएगी, नगर आया नहीं, मंजिल आई नहीं, तो फिर बन में तो बहुत दुख है। क्या क्या दुख है बन में? बन के माही दुख गणा, सांसो सिंह सताए, रामचरण बनवास तजी, निज घर लीजिए जाए। क्यों आप बन में सांझ करते हो? बन में सांझ बितानी पड़ेगी तो बहुत दुख है। कभी भी शेर आकर, काल रूपी शेर आकर खा जाएगा। काल कभी भी आकर बन में, ये त्रिलोकी के बन में तो काल घूमता रहता है शेर बन के। तो बन के अंदर आप सांझ पड़ गई, सो गए, मृत्यु आ गई, तो फिर ये काल तो कहीं भी बार बार मारेगा, बार बार खाएगा। तो बन के माही दुख गणा, सांसो सिंह सताए। ये शेर का डर सताएगा, शेर आकर नहीं खा जाएगी। राम, इसलिए महाराज फिर रामचरण बनवास तजी, निज घर लीजिए जाए। क्यों नहीं आप चौथे घर को प्राप्त करते, जहाँ पर ये काल रूपी शेर की पहुँच ही नहीं है, जहाँ पर कर्मों की पहुँच ही नहीं है, जहाँ पर माया का प्रवेश नहीं, जहाँ पर दुख का प्रवेश नहीं। ऐसे ये बनवास को छोड़कर, 84 के बन को छोड़कर निजगढ़ चले जाओ। सांझ होने से पहले, सांझ होने से पहले जाओ। दिन दिन के अंदर मेहनत करके, दिन यानी मिनखा दे। ये 84 लाख जीवा जून में मिनखा दे दिन है, और बाकी सारी योनियाँ सांझ रात है। तो रात में कुछ काम होने वाला नहीं, सांझ पड़ने में डर ही डर है। दिन आपका मिनखा दे मिली है, तो इस दिन के अंदर अपना कार्य करके निजगर की प्राप्ति कर लो सांझ होने से पहले। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुँचोला थेड़,
अध बीच में बास पड़्यो तो पड़ोला किनरा पेट, पड़ोला किनरा पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा। तो बन के माही दुख गणा सांसो सिंह संताए, रामचरण बनवास तजे निज घर लीजे जाए। काया बन जीव पंथिया पंथ राम का नाम, श्वास उसासा चालिबो रामचरण निज धाम। मतलब काया रूपी बन है, उसमें जीव पंथी है और पंथ है राम का नाम। इस पंथ पर चलने वाला जीव है, जीवात्मा चलती है, और ये पंथ है राम का नाम। राम के नाम पे पंथ पे चलना है, और ये पंथ पे चलोगे तो काया रूपी वन से बाहर हो जाओगे। ये काया रूपी वन है, इसमें उलझे रहोगे तो फिर कभी अपने निज घर नहीं पहुंच पाओगे। निज घर प्राप्त करना है तो श्वास उसासा चाली वो। कैसे चलना है? श्वास और उसास के अंदर चलो। श्वास और उसास के अंदर राम नाम का सिमरण करो तो रामचरण निज धाम, निज घर आ जाएगा। दोनों ही पावंडे हैं सांस और उसास के, इनको खूब चलाते रहो तो चलते चलते निज घर पहुँच जाओगे। सांझ होने से पहले पहुँचना है। बन के बासे मारसी अनंत जूण में काल, रामचरण निज घर गया पर से ब्रह्म अकाल। यदि बन के बासे ही रहोगे, यानी देह के साथ ही लगे रहोगे, देह के सुखों में ही लगे रहोगे, तो अनंत जूणों में काल बार बार मारेगा, बार बार मृत्यु में डालेगा। इसीलिए महाराज हमारे निज घर गया पर से ब्रह्म अकाल। निज घर में चले जाओगे तो वो अकाल ब्रह्म से मिल जाओगे, जिसका जहाँ जाने के बाद काल का डर नहीं। ऐसा वो अकाली ब्रह्म है। इस प्रकार से महाराज ने पंथ का अंग संपूर्ण किया। अब रस का अंग लिखित। रमती तिराम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम चरण संसार में रस चावे सब कोय, वो रस कहिए कौन सा मन मत वाला होय। महाराज ने प्रश्न किया, संसार में सब रस प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो रस कौन सा है जिससे ये मन मतवाला हो जाए, मगन हो जाए, गर्क हो जाए, गरकाब हो जाए? वो रस कौन सा है? वो खट रसों से बिल्कुल न्यारा रस है। ऐसे रस का आस्वादन प्राप्त हो जाए, वो महारस है सब रसों से, जिससे मन मतवाला हो जाए। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जद यो निर्भय हुए। जब ये निर्भय हो सकता है, जब ही उसमें मन भी मतवाला हो जाता है, वो राम रस प्राप्त होता है। तो मन के रस, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के रस फीके लगने लगते, उसमें फिर उसका रस नहीं रह जाता, और उसको राम रस में बहुत आनंद आता, और मन भी उसमें मगन और मतवाला होकर आनंद को प्राप्त होता। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, राम चरण रट राम को रसना रस पीवे, वारस में रसिया छके सो जुग जुग जीवे। इसीलिए राम रस पियो इस रसना से, राम को रट रट कर, राम चरण रट राम को रसना रस पीवे, इस रसना से रस पियो राम रस। और वारस में रसिया छके, वो भजनानंदी उस रस के अंदर छक जाएगा, उस रस में आनंदित हो जाएगा। और जो इसमें छक गया वो जुग जुग जिए, वो अनंत जुग बीत जाएंगे। कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की चौकड़ियाँ बीत जाएगी, लेकिन वो उस आनंद पद से बिल्कुल भी एक पल के लिए भी अलग नहीं होगा। कितनी बार ये सृष्टि प्रलय में चली जाएगी, कितनी बार ये सृष्टि की पुनर्रचना हो जाएगी, लेकिन वो जिसने राम रस का पान कर लिया वो सदैव सदैव के लिए आनंद पद में ही अवस्थित रहेगा। वहाँ से उसे निज घर को छोड़ के जाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खट रस रसना लेत है, कर कर मन में चाव, राम चरण चाखे राम रस तो दूजा रहे न भाव। महाराज में 6 प्रकार के रस होते हैं, खट्टे, मीठे, कड़वे, कसेले, चरपरे, चरके। ये सब 6 प्रकार के रसों को ये मन बड़ा चाव कर करके स्वाद लेता है इनका। मन को ऐसे चटपटी चीज़ें खिला दो, बहुत स्वाद आता है मन को। मन कहता है आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना, आज तो इसके अंदर कितनी सब्जियां हैं,
कितने 56 भोग हैं, कितने सारे अचार हैं, कितने सारे पापड़ है, सलाद है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले है, मिठाइयाँ है, सभी प्रकार की चीज़ें हैं। तो इन सब का रस लेकर मन जो है बड़ा चाव करता है। खट रस रसना लेते हैं, कर कर मन में चाव। इस प्रकार से मन जो है इन 6 रसों का रस लेने में लगा रहता है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं, राम चरण चाखे राम रस तो दूजा रहे न भाव। और किसी ने राम रस को चख लिया तो ये दूसरे सारे रस राम रस के सामने फीके हैं, उसमें किसी में रस नहीं रह जाएगा, सब नीरस हो जाएंगे। जब तक राम रस नहीं चखा तब तक ये खटरस सरस रहते हैं और इसमें मन का भाव बना रहता है। लेकिन जिसे राम जी का रस प्राप्त हो गया, इस रसना से अमृत बरसने लगा, उसके लिए ये खटरस श्राव सब फीके हैं, उसमें कोई रस नहीं रहे। हाँ, फिर कोई दूसरा रस कोई पसंद नहीं आएगा। हाँ, दूसरा कोई भी रस पसंद नहीं आएगा। जिसको राम रस पसंद आ गया, जिसको राम रस का स्वाद आ गया एक बार, उसे फिर कोई रस दाई नहीं आता। वो किसी भी रस में प्रवृत्त नहीं होता, किसी भी रस के अंदर आसक्त नहीं होता, किसी भी रस की उसे चाहना नहीं रह जाती। दूजा रस सब दूर करी देही बधे विकार, राम चरण पीवे राम रसे तो कर्म छीण तनसार। क्या फरमा रहे महाराज? दूसरे जितने भी रस हैं, खट्टे, मीठे, चड़पड़े, चरके, कसेले, कड़वे, उन सब रसों से देह में विकार बढ़ते हैं। 3 प्रकार के विकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के विकार देही के अंदर? त्रिविध दोष होते हैं ना देही के अंदर। एक तो पित्त बढ़ जाता है, एक वात पित्त कफ, 3 प्रकार के विकार होते हैं। तो अब ये सारे खटरसों के स्वाद लेने से ये तीनों विकार बढ़ते हैं। हाँ, तब काम बढ़ गया। ये स्वाद लेने से कोई जैसे बहुत ज़्यादा अचार खा लेगा तो खटाई खा ली तो उसके कफ बढ़ जाएगा, और किसी के पित्त बढ़ जाएगा, किसी के वात बढ़ जाएगी, तो फिर शरीर के अंदर जगह जगह कष्ट होने लगेगा, वात रोग हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा से इसका कारण ये है कि वो रसों में आसक्त है। इसलिए वो 6 खटरस लेता है तो खटरस से 3 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। वात रोग, कफ रोग, पित्त रोग, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है स्वाद लेने की वजह से। ये सबका जो है बैलेंस करना होता है। लेकिन जीव का स्वाद ऐसा है कि वो इनको स्वाद लगती, वो खाया जाता है तो इन तीनों का शरीर के अंदर बैलेंस बिगड़ जाता है। तो फिर महाराज हमारे कि सकल रसना दूजा रस सब दूर करी देह बदे विकार। ये सारे रसों को दूर कर भाई, इनमें आसक्त मत हो। इनसे तो तेरे रस लेने में जाएगा तो तेरे देह में विकार ही बढ़ने वाला है। देह के अंदर विकार इसकी वजह से बढ़ता है कि तू रसों के सेवन में आसक्त रहता है। कभी भी रात बरात कभी भी खा जाता है भाई। रसना को वो चटकोरी रसना रहती है जो आज ऐसा उसको स्वाद आता है कि रात को ही खा जाएगा, रात को जबकि खाना नहीं चाहिए फिर भी खा जाता है, और कुछ का कुछ खा जाएगा, मतलब विरुद्ध आहार भी खा जाएगा। उसको जो विरुद्ध आहार है, जो कभी खाना नहीं चाहिए, जिसको संग नहीं लेना चाहिए, उसको भी स्वाद लेने के लिए संग ले लेता है। जैसे दही बड़े है तो दही और बड़े विरुद्ध आहार है, लेकिन उसको सब लोग बड़े स्वाद के साथ खाते हैं, और फिर रोग होता है, बीपी बढ़ जाती है दही बड़े खाने से। हाँ, उसमें उड़द की दाल होती है और दही होता है, दोनों विरुद्ध आहार है, वो कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग स्वाद के लिए खा जाते हैं दही बड़े, तो उससे फिर बीपी बढ़ती है। तो दूजा रस सब दूर करी देही बदे विकार। इसलिए महाराज हमारे इन सब विरुद्ध आहारों को, इन सब खट रसों को, इनके सबके स्वाद लेने की आसक्ति, बस केवल सिंपल भोजन कर तू, रोटी सब्जी खा और मस्त रहे, भजन कर, गुण गा, बस इतना ही काम कर। बहुत ज़्यादा ये चटपटे ये सब चीज़ें मत खा, खटाई चटपटे ये सब। हाँ, तो इसलिए महाराज में दूजा रस सब दूर करी देही बदे विकार। इन सब रसों में देही के अंदर विकार बदते हैं। इसीलिए महाराज में राम चरण पीवे राम रस
तो कर्म क्षीण तन सार। यदि तू राम रस पिएगा तो दो लाभ है इसमें। क्या लाभ है? एक तो तेरे जितने भी संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, क्रियमान कर्म है, सब कर्म क्षीण हो जाएंगे। और दूसरा भी लाभ और है, तन सार। तेरे तन के अंदर भी स्फूर्ति आ जाएगी, तन के अंदर भी आलस्य दूर हो जाएगा, तन के अंदर भी तेज आ जाएगा, तन के अंदर ओज आ जाएगा, तन के अंदर आभा मंडल आ जाएगा, मुकुर ज्योति जो दीपे कपाले। तन के अंदर हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी, तन के अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, परमात्मा का सानिध्य बढ़ जाएगा, तन के अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तन के अंदर। तन सार, तन भी तेरा पुष्ट होगा राम नाम के सुमरन से, और तेरे भय डर फोबिया सब चले जाएंगे। और हाँ, और राम नाम में तो सुखमणा में से अमृत जड़ता, वो सीरीटोन नामक का हार्मोन वो स्रावित होता, तो उससे हमेशा प्रसन्नता बनी रहती गट के भीतर। ऐसा हार्मोन स्रावित होता राम नाम के सुमरन से। वही तो सुखमणा का अमृत है, सीरीटोन नामक हार्मोन। ऐसा हार्मोन गट के भीतर स्रावित होता कि उससे प्रसन्नता बनी रहती दिन भर। कोई किसी प्रकार का भय नहीं, डर नहीं, त्रास नहीं, हमेशा आनंद की स्थिति बनी रहती है गट के भीतर, वो राम नाम के सुमरन के प्रभाव से। तो दूजा रस सब दूर कर देही बधे विकार, राम चरण पीवे राम रस तो कर्म क्षीण तन सार। तन का भी तेरा सार है, और तन भी अच्छा रहेगा और मन भी अच्छा रहेगा और तेरे वाणी भी अच्छी रहेगी और अच्छे अंग लक्षण सब गट के भीतर स्वतः आ जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चला जाएगा और संचित क्रियमान प्रारब्ध भी क्षीण हो जाएंगे, सब चले जाएंगे, कोई नहीं रहने वाला। सकल स्वाद रसना लिया तिरपत हुई नाय, राम चरण दिन दिन अधिक तृष्णा बदती जाय। इस रसना ने आज तक कितने स्वाद लिया, फिर भी आज भी कहता है कि खाना बहुत स्वाद बना है। ये कभी तिरपत नहीं होगी। ये हमेशा जो है स्वाद की इच्छा रखती है। स्वाद खाना बनता है तो प्रशंसा किए बिना नहीं रहती है। रामचरण दिन दिन अधिक है तृष्णा बढ़ती जाए, क्योंकि उसके प्रशंसा करता है तो दूसरे दिन जो है घरवाली और अच्छा बनाती है। इसीलिए वो प्रशंसा भी कर देता है। तो उसकी जो है स्वाद की इच्छा जो है दिन दिन तृष्णा स्वाद लेने की बढ़ती जाती है, और वो कभी त्रिपत होती नहीं है। तू के चाखे राम रस तो सब रस खारा होय, रामचरण तिरपत भया सहजे बरते सोय। इन खट रसों के सेवन से तो कभी रसना इतने सेवन कर लिया, इतना स्वाद चख लिया, फिर भी कभी तृप्त नहीं हुई। इसे वो खट रसों की स्वाद लेने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। लेकिन महाराज हमारे टूके के चाखे राम रस, कोई थोड़ा सा भी राम रस चख ले तो उसके लिए फिर सब रस खारे हो जाएंगे। ये खटरस जो स्वाद है सब फीके लगने लग जाएंगे। और रामचरण तिरपत भया, वो ऐसे राम रस को पीकर अगा कर धाप जाएगा, तृप्त हो जाएगा कि सहजे वृत्ति सोई। बाकी उसे खटरस स्वाद का कोई लेना देना नहीं हो जाएगा, सहज वृत्ति में आ जाएगा। प्राप्त हो गया तो भी कोई बात नहीं, और प्राप्त नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। थाली में जैसा परोसा है वैसा सब कुछ परमात्मा का प्रसाद पाकर पा लेगा, सहज वृत्ति में आ जाएगा कि मैं ये नहीं खाता या ये खाता, मेरे को यही चाहिए, ऐसा उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। जिसे राम रस का स्वाद आ गया, और जिसे राम रस का स्वाद नहीं आ गया उसे तो वही स्वाद चाहिए। हाँ, वही टेस्ट चाहिए, खटरस का ही चाहिए। राम चरण त्युलोक में अमृत सूझे नाय, राम सबद अमृत बसे झांसु अमर होय जग माय। तीनों लोकों में एक ही अमृत है। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न होय। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों किरकिर जाय। कोई केवे अमृत शशिमाई बासा, घटत बढ़त क्यों होय बिनासा। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाय। अमृत सब बातन की बाता, दरिया सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। रामचरण त्यों लोक में अमृत सूझे नाय। त्यों लोक में अमृत कहते हैं, कोई समुद्र में है, स्वर्ग में है, नरक में है, मृत्युलोक में, अरे भाई कहीं नहीं है। राम शब्द अमृत बसे, केवल एक राम नाम का शब्द में ही अमृत है।
और झांसू अमर होए जग माए, उसे अमर हो जाए जग के अंदर। ऐसा राम नाम के शब्द में ही अमृत है सारा। हाँ, सच्चा अमृत संतन के पासा, दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। जिसने भी ऐसा नाम का अमृत पान कर लिया वो वापस 84 में शरीर धर के नहीं आएगा, अमर हो जाएगा। जो रस पीवे शेष शिव, सो देवन कुंदूर, रामचरण रस चाखिया, राम भजन भरपूर। महाराज हमारे शिव जी और शेष जी महाराज ऐसे ही राम रस का पान रात और दिन कर रहे हैं अपनी रसना से। वो बाकी देवताओं को दूर है, बाकी देवताओं को वो प्राप्त नहीं है, केवल शिव जी को और शेष जी को ही प्राप्त है। शेष जी अपनी 1000 मुखों से 2000 जिब्या से सतत रूप से राम नाम का सुमरण कर रहे हैं, और भगवान शंकर भी राम नाम का सुमरण कर रहे हैं। शिव जी निज दिन राम उचार्यो, राम बिना दूजो नहीं धार्यो, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बताए, सो ही राम सुनियो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सो। राम सुमिर सब मोह निवारे। तो ऐसे राम जी के सुमरण करने से सारे मोहों का निवारण कर दिया। जो रस पीवे शेष शिव, सो देवन को दूर। ऐसा रस देवताओं को प्राप्त नहीं है, वो रस मनुष्यों को प्राप्त है, शिव जी को प्राप्त है और शेष जी को प्राप्त है, लेकिन बाकी देवताओं को नहीं प्राप्त है। रामचरण रस चाखिया, राम भजन भरपूर। महाराज हमारे जिसने ऐसा राम रस चख लिया, किसने चाखा है? जिसने राम भजन भरपूर किया, उनको ऐसा रस प्राप्त हो जाएगा। रामचरण वा रस का सतगुरु पीवन हार, गुरु कृपा सो शिष्य पीवे तो भूले तन की सार। ऐसे रस को पीने वाले कौन है? सदगुरु हैं, केवली भगवंत है, जो इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं नित्य अवतार के रूप में। वो सदैव वैसे रस का पान करते रहते हैं और राम रस में छके रहते हैं, और अणबे की वाणी छक्या और फिर बकिया, ऐसे अणबे की वाणी लहरी के अंदर कथते हैं। तो महाराज हमारे कि ऐसे सदगुरु ही राम रस का पीने वाले हैं। पीवन हार कौन है? सदगुरु है। रामचरण व रस का सदगुरु पीवन हार, और गुरु कृपा सो शिष्य पीवे। सदगुरु की कृपा से ही शिष्य को मिलता है। जो स्वयं पी रहा है ऐसा रस, वही तो पिलाएगा। जिसके पास है ही नहीं, जो पी ही नहीं रहा है ऐसा राम रस, वो कैसे पिलाएगा? जिसके पास जो वस्तु ही नहीं है, चीजें ही नहीं है, बीजे ही नहीं है, तो वो कैसे भला किसी को दे सकता है? तो महाराज हमारे सदगुरु के पास है, हदगुरु के पास नहीं है ऐसा राम रस। राम रस सदगुरु के पास है, तो गुरु कृपा सु शिष्य पीवे। सदगुरु की कृपा से ऐसा चीज नाम दान सदगुरु शिष्य को भी बख्शिश कर देते हैं। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन माई। सब गट तेरे साइया, खाली गटने कोई, बलिहारी व गटने जामे प्रगट हो। तो गुरु कृपा सु शिष्य पीवे तो भूले तन की सार। तो अपने ये तन की सार संभाल भूल जाता है, तन का पोखण भूल जाता है, तन के सुखों की इच्छा भूल जाता है। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है उसकी। जिसने सदगुरु की कृपा से, मेहर से, दया से ऐसे राम रस का पान कर लिया और उसे राम रस का आनंद आ गया, उसकी मिठास आ गई, तो फिर बाकी सब चीज़ें वो भूल ही जाता है। उसे कुछ भी बाकी चीज़ों से लेना देना सरोकार नहीं रहता। देखो रस की प्रीत सु आग ईक को होए, रामचरण रस चूस ले तब कोई छिवे नहीं कोई। और फिर ईख किसको कहते? गन्ने को। गन्ने की इज्जत क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर रस है। और कोई उसका रस चूस ले, छिलके रह जाए छोई, फिर उस छिलके को कौन छूता है क्या? छिलके को कोई छूता भी नहीं है। गन्ने की इज्जत उसके अंदर भरे हुए रस से होती है। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि राम नाम की इतनी बड़ी इज्जत है क्योंकि इसके अंदर राम रस विद्यमान है, राम रस मौजूद है। इससे सुखमणा में से रस बरसता है, टपकता है रस। तो देखो रस की प्रीत सु आग ईख की होय। इसलिए ईख की यानी गन्ने की इज्जत होती है, गन्ने की इतनी वैल्यू है
क्योंकि उसके अंदर इतना मिठास है, इतनी रस है। इसी प्रकार से राम नाम के अंदर इतनी मिठास है, इतना रस है। रामचंद्र रस चूस ले तब कोई छिवे न कोई। उसके छिलके रह जाते हैं तो छिलके की कोई वैल्यू नहीं करता, कण की वैल्यू करता है, कोकस की कोई वैल्यू नहीं है। तो राम नाम के अलावा इस संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब छिलके हैं और एक राम नाम कण है। राम नाम रस है, बाकी सब कुकस है। राम चरण रस राम बिन छोई जो संसार, जे जन माता राम रस ताई को अधिकार। महाराज कहे राम रस के बिना ये पूरे संसार के सुख, शरीर के सुख, इंद्रियों के सुख, भौतिक वस्तुओं के सुख, व्यक्तियों के सुख, सारे सुख छोई के जो हैं, छिलके के जो हैं, जिसकी कोई विशेष वैल्यू नहीं, जिसका कोई विशेष महत्व नहीं है। सब क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, थोड़ी देर के सुख है, चले ही जाने वाले सुख है। और जे जन माता राम रस ताई को अधिकार। जो महाराज हमारे राम रस के अंदर मस्त है, मगन है, गरक है, गरकाब है, उन्हीं को मोक्ष का अधिकार प्राप्त है। वही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रवृत्ति पसारे से अलग होकर निवृत्ति निवेड़े में आ सकते हैं। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जद यो निर्भय होए। जब उसकी निर्भय पद की प्राप्ति होती है, इसके बिना उन्हें निर्भय पद प्राप्त नहीं होता है। ऐसा महाराज ने रस का अंग लिखा है कि राम के अंदर, नाम के अंदर इतना रस है कि संसार के रस सब फीके लगने लगते हैं। अथ साखी सूक्ष्म मार्ग का अंग लिखे। महाराज राम नाम का जो मार्ग है बहुत सूक्ष्म है, जो न वेद में है, न भेद में है, न लभेद में है। ये सूक्ष्म वेद है और इस सूक्ष्म मार्ग में जाने के लिए इस जीवात्मा को भी बहुत सूक्ष्म होके जाना पड़ेगा। ये रई के दाड़े के 20वें भाग के बराबर रास्ता है, इतना बारीक सूक्ष्म मार्ग है। तो इसमें कोई मोटे मन के जाना चाहे तो नहीं जा सकते। गरीब निवाज बिड़दे माँ को धिंग निवाज नहीं होई। इसका बिड़द ही ऐसा है कि गरीबों को निवासता है। जो छोटे बनते, सूक्ष्म बनते, उन्हीं को ये प्राप्त होता, मोटों को प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए नानक जी ने बोला, नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही धूप, पात फूल उड़ जाएंगे धूप खूब की खूब। हरि को मार्ग बहु सूक्ष्म है, पैसे फोरा होय, रामचरण सिर भार ले पौता सुन्या न कोय। ये हरि पे जाने का मार्ग, अगम देश में जाने का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। यहाँ पर साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। यहाँ पर स्थूल शरीर भी साथ नहीं ले जा सकते, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार साथ नहीं ले जा सकते, नौतत लिंग शरीर नहीं ले जा सकते, 5 प्राणों के साथ नहीं जा सकते, कारण शरीर नहीं ले जा सकते, महाकारण नहीं ले जा सकते। वहाँ पर तो इन सब शरीरों के वस्त्रों को उतार के जाना पड़ता है, एकदम निर्मल निराट होके जाना पड़ता है। आत्मा सत्य वस्त्र धारण करके सज्जल से स्नान करके निर्मल होके जाती है। हरि का मार्ग बहु सूक्ष्म है, पैसे फोरा होए। वहाँ पर एकदम छोटे बन के जाना पड़ता है, सूक्ष्म होके जाना पड़ता है, मोटे को प्रवेश नहीं। रामचरण सिर भार ले पहुता सुन्यान कोई। और जिनके सिर पर बहुत भार है कर्मों का, पाप और पुण्य का, गठरी बहुत भारी है, तो वो पहुँचे ही नहीं पाते वहाँ पर, क्योंकि उनके सिर पे भार। जिसने अपने सिर के भार को उतार दिया, डाल दिया सद्गुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, काट लिए सारे भार को, वही वहाँ जा सकता है। वही हल्का है, वही सूक्ष्म है, वही वहाँ जा सकता है। उसके बिना भारी व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता। रामचरण हरि की भक्ति मोटे मन नहीं होय, सूक्ष्म मार्ग चालता अति लघुताई जोय। कोई बहुत मोटे मन का होता है, जिसको बहुत गर्व होता, गुमान होता, अभिमान होता ज्ञान का कि देखो मैं ज्ञानी हूँ, या मेरे पास संसार की इतनी धन है, संपत्ति है, या मेरा शरीर इतना बलशाली है, हष्ट पुष्ट हूँ। किसी भी बात का उसे गुमान हो, मन से मोटा हो रहा है, तो महाराज हमारे कि उसकी हरि की भक्ति उससे नहीं होती है, जो मन से ऐसे मोटे बने रहते हैं। सूक्ष्म मार्ग चालता अति लघुताई जो। इस सूक्ष्म मार्ग पे तो एकदम लघु बन के चलना पड़ता है, छोटे बन के चलना पड़ता है, फोरा हो के चलना पड़ता है। कोई मोटा बन के चले तो इस मार्ग पर चल ही नहीं पाए। सब सुना ना होए रहे अहुमान कुमार,
रामचरण यूं चालिए सूक्ष्म रहा विचार। ये रास्ता सूक्ष्म है, इसीलिए इस रास्ते पर चलना है तो अपने अहंकार को, मान को मार कर सबसे नन्हा होके चलो, सबसे छोटा होके चलो, सबसे विनम्र होके चलो, सबसे गरीब होके चलो, सबसे दास बन के चलो। दासन का दास बन के चलोगे तब जाके ये मार्ग पर चल पाओगे। जैसे ही थोड़े से मोटे हुए अहंकार आया और उस मार्ग में प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि अहंकार से फूल जाता है आदमी, मोटा हो जाता है, और वहाँ रास्ता बहुत छोटा है, जीना रास्ता है, तो मोटे का प्रवेश वहाँ कैसे होगा रास्ता छोटे में। सूक्ष्म पेंडा अगम घर निच भर चलिया न जाए। रामचरण दिन के छता बेगा बेगी धाय। महाराज में ये सूक्ष्म पेंडा अगम घर, ये अगम घर का जो मार्ग है, रास्ता है, वो सूक्ष्म है। इसके अंदर रात में नहीं जाया जा सकता, दिखता ही नहीं है रात में, सूझता ही नहीं। इतना सूक्ष्म है, इतना जीना है कि रात के अंधेरे में निजर नहीं आएगा आपको। तो निष्भर चलाने जाए, पूरी रात भर कोई लगा रहे तो नहीं जा सकता अगम के मार्ग। तो कब जाना है? रामचरण दिन के छता बेगा बेगे ध्याय। दिन छता दौड़ लगा फटाफट तो वो मार्ग दिख जाएगा। दिन छता तो अंधेरा होने के बाद पता ही नहीं चलेगा कुछ किधर है मार्ग। अंधेरे में अपनों किसी का घर ही नहीं मिलता, अंधेरा हो जाता। दिन छता तो घर का पता होता है कि इसका घर है या इस गली में, ढूंढ लेते। लेकिन जैसे रात हुई फिर तो कुछ सूझता ही नहीं। तो ये तो बहुत सूक्ष्म मार्ग है अगम देश का, रात में कैसे सूझेगा तेरे? तो महाराज में 84 लाख जिमाजून रात है और ये मिनखा देही दिन है। इस मिनखा देही के अंदर ही ये मार्ग मिल सकता, बाकी 84 लाख जिमाजून में ये मार्ग नहीं मिल सकता। इसलिए 84 बंस तो नर देही भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आयो। जवानी दिन है, बुढ़ापा रहा, जवानी में कर लो बुढ़ापा। इसलिए महाराज में लख 84 रातड़ी तामे कछु न होय। रामचरण नर देही दिन राम भजन करी सोय। राम भजन नरदेही में ही हो सकता, बाकी 84 तो रात के समान है। रात में ये अगम देश का सूक्ष्म मार्ग दिखने वाला, सूझने वाला नहीं। राम चरण प्रथम सुखम हरि भज बहु विस्तार। रज गगन मारुत सु ढीम सहे सिर मार। महाराज मारे कि हरि भजन से पहले आप सूक्ष्म हो जाओ और फिर बहुत विस्तार हो जाएगा आपका। पहले तो आप बूंद बन जाओ, फिर बूंद जब सागर में मिल जाएगी तो फिर कितना विस्तार हो जाएगा। छोटे बनोगे तब सागर में मिलोगे, तो वो सागर में मिल गई तो फिर तो सागर हो गई वो पूरा। तो इस प्रकार से वो आत्मा परमात्मा में मिल गई तो परमात्मा रूप ही हो गई, राम रूपी हो गई। फिर देखो उसका कितना विस्तार, छोटे होने का कितना बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। और यदि वो छोटी नहीं होती तो वो परमात्मा में कैसे मिल पाती? वो बूंद अपना वजूद रखती तो सागर में कैसे मिल पाती? उसने अपने वजूद को खोकर छोटा होकर सागर में मिल गई तो आज सागर हो गई, सागर कहलाती, अब कोई बूंद नहीं कहलाती। तो रामचरण प्रथम सुखिम, तो महाराज है प्रथम में कोई सुखिम हो जाए, सूक्ष्म हो जाए पहले, तो फिर वो हरि बच के बहुत विस्तार को पा लेता, वो भी अनंत हो जाता। जैसे हरि अनंत है तो वो आत्मा भी हरि को प्राप्त हो गई तो वो भी अनंत हो गई। किस प्रकार से? जैसे रज गगन मारुत सु, हवा से रज का टुकड़ा जो एकदम सूक्ष्म होता, बारीक मिट्टी का बारीक कण जो एकदम सूक्ष्म होता, वो कितना ऊपर चला जाता, गगन मंडल में चला जाता उड़कर, जमीन से उठकर। और ढीम से सिर मार, और जो ढेला होता है मोटा मिट्टी का, उसके ऊपर तो लोग गूंद गूंद के जाते हैं उसको, वो अपने सिर पे मार सहन करता ही रहता। और जो सूक्ष्म हो गया रजकण, वो कितना ऊपर चला गया, गगन मंडल में चला गया, और ढेला नहीं जा सकता गगन मंडल में। तो यहाँ पर भी अब छोटा होके गगन मंडल में जाना है, अगम देश में जाना है, और मारुत के साथ जाना है, यानी सांस उसांस के साथ जाना है। सांस उसांस के साथ आप भजन करोगे एकदम छोटे होके तो गगन मंडल का आनंद प्राप्त कर लोगे, और मोटे बने रहोगे तो सांस उसांस
हवा उसे ऊंचा मोटे को नहीं फेंक सकती, बारीक को तो उठा के फेंक देगी ऊपर, गगन मंडल में पहुंचा देगी, लेकिन मोटे ढेले को कैसे हवा उठाएगी? मोटा ढेला तो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। कितने ही हवा सांस में भजन करे, लेकिन वो अपना गर्व गुमान नहीं छोड़े, मोटा ही बना रहे, तो वो गगन मंडल में नहीं उड़ सकता। सूक्ष्म होय के हरि भजे, तजे मनि मद और, रामचरण गण मोगरा, खावे मार कठोर। क्या फरमा रहे महाराज? सूक्ष्म होय के हरि भज, अपनी कठोरता को छोड़कर सूक्ष्म हो जाओ एकदम, अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर सूक्ष्म हो जाओ एकदम। और तजे मनी मद और, अपने मद को छोड़कर, अपने अहंकार को छोड़कर, मन के जितने भी सुख प्राप्ति की इच्छाएं हैं उन सब को छोड़कर एकदम सूक्ष्म हो जाओ, एकदम छोटे हो जाओ, और फिर हरि का भजन करो, तो महाराज हमारे वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। और रामचरण गण मोगरा, खावे मार कठोर, जो कठोर रहता है लोहा, उसे घण की मार सहन करनी पड़ती है। उसको राज बनाने के लिए कठोर लोहे को गण की मार सहन करनी पड़ती है, मोगरे की मार सहन करनी पड़ती है। गण और मोगरे की मार उसके ऊपर पड़ती, तब वो जो है हाँ राज बनता। लोहा कठोर होता है इसलिए। और जो कोई एकदम नरम है वो तो फटाफट पहुंच जाता, फटाफट पिघल जाता, उसे घण की मार नहीं सहन करनी पड़ती, यानी काल की चोटें खानी पड़ती जो कठोर होता है उसे। सूक्ष्म पर गर पेसता, तस्कर एढ़े माय, रामचरण मग गिगन के, सूक्ष्म होई कर जाय। महाराज हमारे सूक्ष्म पर गर पेसता, तस्कर एढ़े माय, तस्कर जो है जाता है तो एकदम छोटा बन के जाता है, तो वो पराये घर में फटाफट घुस जाता, और वही मोटा बन के जाए तो घुस नहीं पाए। तो अब यहाँ भी जो है परमात्मा के घर में जाना है आपको, तो वहाँ भी छोटा बन के जाना पड़ेगा, ऐसे मोटे बन के तो नहीं जा सकते। रामचरण मग गिगन के, मग किसको कहते? बादल। वो गिगन में जाते समुद्र से उठ के, तो कैसे भाप बन के जाते हैं, हल्के होके जाते हैं, एकदम सूक्ष्म होके जाते हैं, तब वो गिगन में उठ पाते हैं। और वही भारी बने रहे तो समुद्र में रहेंगे। और जो पिघल गया, हल्का हो गया, द्रवित हो गया, भाप बन गया हल्का एकदम होके, तो वो तो ऊपर गिगन मंडल का आनंद ले लेगा। अधिक पातला नीर सो जीर्ण जीर्ण अनूप, मन एरापति ना लहे, सूक्ष्म लहे स्वरूप। अधिक पातला नीरसों जीणा जीर्ण अनूप, मन एरापति ना ले, सूक्ष्म ले स्वरूप। मन एरापति है, हाँ मन हाथी है, हाँ सूक्ष्म ले स्वरूप। जो सूक्ष्म होता है उसे तो ले लेता है, जो जीणा होता है उसे ले लेता है, लेकिन जो मोटा होता है उसे नहीं ले पाता। सूक्ष्म शरणे राम की, ऊंचा आदर आग, रामचरण सबके सिरे, सिर पर जीणी पाग। इस प्रकार से महाराज हमारे सूक्ष्म शरणे राम की, जो राम जी की शरण सूक्ष्म होके ले लेता है, छोटा बनकर ले लेता है, ऊंचा आदर आग, उसका आदर ऊंचा हो जाता है, उसकी इज्जत बढ़ जाती है। कुल पदवी सुच्छम है भाई, पणिया भरी बिकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, और अगम दे संसा चले। उसकी सब जगह त्रिलोकी में सराहना होती, त्रिलोकी में आदर हो जाता है, उसकी त्रिलोकी में इज्जत हो जाती है। ऐसी जन की पदवी जो राम जी के भक्ति की पदवी को धारण कर लेता है छोटा होकर। रामचरण सबके सिरे, सिर पर जीणी पाक, वो सबके सिरे हो जाता है, सबका शिरेधारी, सबका शिरोमणि हो जाता है, भक्त शिरोमणि हो जाता है जो राम जी का ऐसा भजन करता है। और सिर पर झीणी पाग, उसके सिर के ऊपर सदगुरु की सत्ता की एकदम सूक्ष्म पाग वरदस्त होता उसके ऊपर, ऐसी पाग उसके सिर के ऊपर राम जी की सत्ता की आ जाती, सदगुरु की सत्ता की आ जाती। सूक्ष्म मार्ग मुक्ति का, सूक्ष्म साधु माय,
चौड़ा पंथ अधोगति, सब जग चालिया जाए। ये मुक्ति का मार्ग सूक्ष्म है, बहुत झीना है। इसके अंदर सूक्ष्म साधु ही जा सकता, जो छोटा बन जाता वो उसमें प्रवेश कर जाता। और चौड़ा पंथ अधोगति, चौड़ा मार्ग तो अधोगति का है, 84 का है, जिसमें सारा संसार जा रहा। हाँ, तो ऐसे चौड़े मार्ग पर, अधोगति के मार्ग पर नहीं जाना। जो मोटे बनेंगे वो अधोगति के मार्ग पर जाएंगे, और जो छोटे बन जाएंगे वो इस सूक्ष्म 10वें द्वार को फोड़ कर जाएंगे। बाकी तो 9 दरवाजों से जो जाता है जीव, ये चौड़े हैं, खुले हुए हैं। इनसे जो जाता है जीव वो तो अधोगति में जाता, नरक में जाता, जमराज के पास जाता, अपना हिसाब किताब करवाता। और ये सूक्ष्म 10वें दरवाजे से निकल कर चला जाता, वो साधना करने वाला साधु जन अगम देश में जाता। इसलिए महात्मा ने सूक्ष्म मार्ग शोध के चाले सूक्ष्म होय, ऐसा सूक्ष्म मार्ग शोधो और सूक्ष्म हो के चलो, इसमें छोटे बन के चलो। मोटे बन के ये चल नहीं सकते इस मार्ग पर। रामचरण सूक्ष्म सुखी, दुखी न देखा कोई। जो छोटा बन जाता है वो हमेशा सुखी रहता, आनंद में रहता, और जो मोटा बनता है उसको कोई ना कोई दुख सताता ही रहता है। छोटे को कोई दुख नहीं। इसलिए महाराज हमारे छोटे बन जाओ तो कभी दुखी नहीं होगे, मोटे बनोगे तो दुख ही दुख है। सूक्ष्म मार्या ना सुनिया, मोटा मार्या जोय। सूक्ष्म बूढ़ा ना कया, बूढ़ा भारी होय। हाँ भाई, जो छोटे बन जाते उसको मार नहीं पड़ती, छोटे को कभी मार नहीं पड़ती। जो छोटा बन जाता अपनी गलती स्वीकार कर लेता, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता, फिर उसको मार नहीं पड़ती। और जो मोटा बना रहता है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, तो वो बहुत मार खाता। मोटा मारिया जोई, मोटे को मार पड़ती, छोटे को मार नहीं पड़ती। और सूक्ष्म बूढ़ा ना किया, और जो छोटा एकदम हल्का हो जाता वो कभी नहीं डूबता। और बूढ़ा भारी हुई, जो भारी होता है वो डूबता, पत्थर के समान भारी होता वो डूब जाता। और लकड़ी के समान जो हल्का होता, सूक्ष्म होता, वो नहीं डूबता। रामचरण सारा सिरे, बड़ी गरीबी एक। सब साधन सिर ताज है, बख्शे गुना अनेक। इसीलिए महाराज माने सबसे सिरे गरीबी है। इस गरीबी को धारण कर लो, इस दास भाव को धारण कर लो, इस छोटे होने की विनम्रता को स्वीकार करो, अहंकार गर्व गुमान को हटाओ, मोटेपन का भाव हटाओ। सब साधन सिरताज है, बख्शे गुना अनेक। ये सब साधनों में सिरताज है छोटा होना। छोटा होना सीखो, मोटा बनना नहीं सीखो। जैसे ही छोटे बनोगे तो आपके अनेक गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अपने आप माफ़ हो जाएंगे। और मोटे बनोगे तो अनेक गुनाह बंद जाएंगे, छोटे बनने पे अनेक गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इस प्रकार से महाराज ने सूक्ष्म का मार्ग बताया। भक्ति करने वाले को हमेशा छोटे बना रहना चाहिए। छोटे बनने के अंदर आनंद प्राप्त होता, मोटे बनने के अंदर दुख ही दुख है। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि छोटे बनकर हमेशा भक्ति करके परम पद को प्राप्त कर सकते। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चींटी ले सकता चली हाथी के सिर दूरी। हाँ, लघुता से प्रभुता बढ़े, प्रभुता बढ़े। महाराज ने फरमाया ना अभी कि देखो आप सूक्ष्म होगे तो आपका जो है आदर मान बढ़ जाएगा। लघुता से प्रभुता बढ़े और प्रभुता से प्रभु दूरी। यदि आप मोटे बने रहोगे तो प्रभु से दूरी हो जाएगी, प्रभु को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। चींटी ले शक्कर चली और हाथी के सिर। चींटी कितनी छोटी है लेकिन वो शक्कर खाती है, और हाथी कितना मोटा है लेकिन उसके सिर पर हमेशा दूर ही रहती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम महाराज।